कोई मरता है और न कोई मारता है। जो है उसके विनाश की कोई संभावना नहीं। तब क्या इसका ये अर्थ लिया जाए कि हिंसा करने में कोई भी बुराई नहीं है? क्या इसका ये अर्थ लिया जाए कि जनरल डायर ने या ऑस्विट्ज़ में, जर्मनी में या हिरोशिमा में जो महान हिंसा हुई वो निंदा योग्य नहीं है, स्वीकार योग्य है? नहीं, कृष्ण का ऐसा अर्थ नहीं है। इसे समझ लेना उपयोगी है। हिंसा नहीं होती इसका यह अर्थ नहीं है कि हिंसा करने की आकांक्षा बुरी नहीं है। हिंसा तो होती ही नहीं, लेकिन हिंसा की आकांक्षा होती है, हिंसा का अभिप्राय होता है, हिंसा की मनोदशा होती है। जो हिंसा करने के लिए इच्छा रख रहा है, जो दूसरे को मारने में रस ले रहा है, जो दूसरे को मार के प्रसन्न हो रहा है, जो दूसरे को मार के समझ रहा है कि मैंने मारा, कोई नहीं मरेगा पीछे, लेकिन इस आदमी की ये समझ कि मैंने मारा, इस आदमी का ये रस कि मारने में मजा मिला, इस आदमी की ये मनोकांक्षा कि मारना संभव है, इस सब का पाप है। पाप हिंसा होने में नहीं, पाप हिंसा करने में है। होना तो असंभव है, करना संभव है। जब एक व्यक्ति हिंसा कर रहा है तो दो चीजें हैं वहां। हिंसा की घटना तो कृष्ण कहते हैं असंभव है, लेकिन हिंसा की मनोभावना बिल्कुल संभव है। ठीक इससे उल्टा भी सोच लें कि फिर क्या महावीर की अहिंसा और बुद्ध की अहिंसा का कोई अर्थ नहीं? अगर हिरोशिमा और ऑस्विट्ज़ के कंसंट्रेशन कैंप्स में होने वाली हिंसा का कोई अर्थ नहीं, तो बुद्ध और महावीर की अहिंसा का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। अगर आप समझते हो कि अहिंसा का अर्थ तभी है जब हम किसी मरते और मिटते को बचा पाएं, तो कोई अर्थ नहीं है। नहीं, महावीर और बुद्ध की अहिंसा का अर्थ और है। ये बचाने की आकांक्षा, ये न मारने की आकांक्षा, ये मारने में रस न लेने की स्थिति, ये बचाने में रस लेने का मनोभाव। जब महावीर एक चींटी को बचा के निकलते हैं तो ऐसा नहीं है कि महावीर के बचाने से चींटी बच जाती है। चींटी में जो बचने वाला है बचा ही रहेगा, और जो नहीं बचने वाला है वो महावीर के बचाने से नहीं बचता है। लेकिन महावीर का ये भाव बचा के निकलने का बड़ा कीमती है। इस भाव से चींटी को कोई लाभ हानि नहीं होती, लेकिन महावीर को जरूर होती है। बहुत गहरे में प्रश्न भाव का है, घटना का नहीं है। बहुत गहरे में प्रश्न भावना का है। वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्योंकि व्यक्ति जीता है अपने विचारों में घिरा हुआ। घटनाएं घटती हैं यथार्थ में, व्यक्ति जीता है विचार में, भाव में। हिंसा बुरी है, कृष्ण के ये कहने के बाद भी बुरी है कि हिंसा नहीं होती, और कृष्ण का कहना जरा भी गलत नहीं है। असल में कृष्ण अस्तित्व से कह रहे हैं, अस्तित्व के बीच खोज रहे हैं। हिटलर जब लोगों को मार रहा है तो कृष्ण की मनोदशा में नहीं, हिटलर को लोगों को मारने में रस और आनंद है, मिटाने में, विनाश करने में। विनाश होता है या नहीं होता ये बिल्कुल दूसरी बात है, लेकिन हिटलर को विनाश में रस है। ये रस हिंसा है। अगर ठीक से समझे तो विनाश का रस हिंसा है, मारने की इच्छा हिंसा है,
मरना होता है या नहीं होता, ये बिल्कुल दूसरी बात है। और ये जो रस हिटलर का है, ये डिसीज्ड, रुग्ण चित्त का रस है। समझ लेना जरूरी है कि जब भी विनाश में रस मालूम पड़े तो ऐसा आदमी भीतर विक्षिप्त है। जितना ही भीतर आदमी शांत और आनंदित होगा, उतना ही विनाश में रस असंभव है। जितना ही भीतर आनंदित होगा, उतना सृजन में रस होगा, उतना क्रिएटिविटी में रस होगा। महावीर की अहिंसा एक क्रिएटिव फीलिंग है, जगत के प्रति एक सृजनात्मक भाव है। हिटलर की हिंसा जगत के प्रति एक विनाशात्मक भाव है, एक डिस्ट्रक्टिव भाव है। ये भाव महत्वपूर्ण है। और जहां हम जी रहे हैं, वहां अस्तित्व में क्या होता है ये मूल्यवान नहीं है। मैं एक छोटी सी घटना से समझाने की कोशिश करूं। कबीर के घर बहुत भक्त आते हैं, गीत भजन, और जब जाने लगते हैं तो कबीर कहते हैं भोजन करते जाएं। फिर कबीर का बेटा और पत्नी परेशान हो गए। बेटे ने एक दिन कहा कि अब बर्दाश्त के बाहर है, हम कब तक कर्ज लेते जाएं, ये हम कहां से लोगों को खिलाएं, अब आप कहना बंद करें। कबीर ने कहा कि मुझे याद ही नहीं रहती, जब घर कोई मेहमान आता है तो मुझे ख्याल ही नहीं रहता कि घर में कुछ नहीं, और घर कोई आया हो तो कैसे ख्याल रखा जाए कि घर में कुछ नहीं, तो मैं कह ही जाता हूं कि भोजन करते जाएं। फिर तो बेटे ने कहा तो क्या हम चोरी करने लगे? व्यंग में कहा, क्रोध में कहा कि क्या हम चोरी करने लगे? कबीर ने कहा कि अरे तुझे ये पहले ख्याल क्यों ना आया? वो बेटा तो हैरान हुआ क्योंकि उसे आशा न थी कि कबीर और ऐसा कहेंगे। तो उसने कहा तो फिर आज मैं चोरी करने जाऊं। वो बेटा भी साधारण नहीं था, कबीर का ही बेटा था। मैं आज चोरी करने जाऊं? कबीर ने कहा बिल्कुल। तो बेटे ने और परीक्षा लेने के लिए कहा आप भी चलिएगा? कबीर ने कहा चला चलूंगा। रात हो गई, बेटे ने कहा चले। बेटा भी आखिरी तर्क की सीमा तक देखना चाहता था कि बात क्या है, क्या कबीर चोरी करने को राजी है? कबीर और चोरी करने को राजी, बेटी की समझ के बिल्कुल बाहर है। अर्जुन की समझ के भी बाहर है कि कृष्ण हिंसा करने को राजी। ले गया कबीर का बेटा कमाल कबीर को, फिर जाके दीवार तोड़ी। दीवार तोड़ के बीच बीच में देखता भी रहा। कबीर उससे कहते इतना घबराता क्यों, इतना कपता क्यों? उसने दीवार भी तोड़ ली। फिर उसने कहा मैं भीतर जाऊं? कबीर ने कहा कि जरूर जा। वो भीतर भी गया। वो एक गेहूं का बोरा घसीट के भी लाया। उसने सोचा अब रोकेंगे, अब रोकेंगे, अब तो बहुत हो गया, हद हो गई। कबीर ने बोरा भी बाहर निकलवा लिया। फिर बेटे से कहा भीतर जाके घर में लोग सोए होंगे, उनको कहओ कि तुम्हारे घर चोरी हो गई, हम एक बोरा ले जा रहे हैं। तो उस बेटे ने कहा ये किस प्रकार की चोरी? चोरी कहीं बताई जाती है? तो कबीर ने कहा कि जो चोरी बताई नहीं जा सकती वो फिर पाप हो गई, खबर करो। तो बेटे ने कहा परेशानी था कि किस तरह आप चोरी करवा रहे हैं। कबीर ने कहा मुझे याद ही न रहा, क्योंकि जब से ये दिखाई पड़ने लगा कि सभी एक है, तब से कुछ अपना ना रहा, कुछ पराया ना रहा, वो दूसरे का है, तब चोरी पाप है। लेकिन वो याद ही ना रहा। तूने ठीक याद दिला दिया, लेकिन तूने पहले याद क्यों ना दिलाया? कबीर कह रहे हैं वो दूसरे का है, तब तक तो चोरी पाप है। लेकिन अगर दूसरे की कोई चीज नहीं रह गई, अगर सभी एक का ही है, और उस तरफ जो श्वास चलती है वो भी मेरी है, और इस तरफ जो श्वास चलती है वो भी मेरी है, तो इस तल पर चोरी के पाप होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन ये अस्तित्व के तल की बात हुई, ये ब्रह्म ज्ञान में प्रविष्ट व्यक्ति की बात हुई। तो कबीर ने कहा अगर न जगा सकता हो तो वापस लौटा दे, क्योंकि अपने को ही अगर हम खबर करने में डरते हैं तो चीज फिर अपनी नहीं, तो फिर वापस लौटा दे।
किससे बच के ले जाना है। अब ये बहुत दो तलों की बात हो गई, ये दो एग्जिस्टेंस की बात हो गई। इसे ठीक से ले लें। एक तो अस्तित्व का जगत है जहां सभी कुछ परमात्मा का है, वहां चोरी नहीं हो सकती। कबीर उसी जगत में जी रहे हैं। एक मनोभावों का जगत है जहां दूसरा दूसरा है, मैं हूं, मेरी चीज मेरी है, दूसरे की चीज दूसरे की है। वहां चोरी होती है, हो रही है, हो सकती है। जब तक दूसरे की चीज दूसरे की है तब तक चोरी पाप है। चोरी घटित होती नहीं, सिर्फ चीजें यहां से वहां रखी जाती हैं। चोरी की क्या घटना घट सकती है इस जमीन पर? कल न मैं रहूंगा ना आप रहेंगे, मेरी चीजें भी मेरी नहीं रह जाएंगी, आपकी चीजें भी आपकी नहीं रह जाएंगी। चीजें यहां पड़ी हैं, इस घर में या उस घर में क्या फर्क पड़ेगा? अस्तित्व के तल पर चोरी नहीं घटती, भाव के तल पर चोरी घटती। अगर हिटलर ये कह सके कि मरने में हिंसा होती ही नहीं, तो हिटलर को फिर अपने आसपास संतरी खड़े करने की जरूरत नहीं। फिर वो आस विस में मारे लोगों को तो हमें कोई ऐतराज ना होगा। लेकिन खुद को बचाने के लिए जो तत्पर है, दूसरे को मारने को जो आतुर है, वो जानता है, मानता है कि हिंसा होती, खुद को जो बचा रहा है। अगर कृष्ण अर्जुन से ये कहें कि ये कोई मरने वाले नहीं, बेफिक्री से मार, लेकिन तू मरने वाला, जरा अपने को संभालना, बचाना, तब फिर बेईमानी हो जाएगी। लेकिन कृष्ण उससे कहते हैं कि ना कोई मरता है ना कोई मारा जाता है। अगर ये भी तुझे मार डालें तो भी कुछ मरता नहीं, अगर तू भी इन्हें मार डाले तो कुछ मरता नहीं। वे बहुत अस्तित्व की गहरी बात कह रहे हैं। इतना स्मरण रखना जरूरी है। हिरोशिमा में हिंसा हुई क्योंकि जिन्होंने बम पटका वे मारने के लिए पटके थे। हिटलर ने हिंसा की क्योंकि वो मान के चल रहा है कि दूसरे को मार रहे। मरता है नहीं मरता है, ये बहुत दूसरी बात है, इससे हिटलर का कोई लेना देना नहीं है। जब तक मैं अपने को बचाने को उत्सुक हूं, तब तक मैं दूसरे को मारने को सिद्धांत नहीं बना सकता। जब तक मैं कहता हूं ये मेरी चीज है, कोई चोरी ना ले जाए, तब तक मैं दूसरे के घर चोरी करने जाऊं तो वो चोरी कबीर की चोरी नहीं हो सकती। कबीर की चोरी चोरी ही नहीं है, कृष्ण की हिंसा हिंसा ही नहीं है। इसलिए सवाल उचित है। कृष्ण की गीता, कृष्ण का संदेश समझ के कोई अगर ऐसा समझ ले कि दूसरे को मारना मारना ही नहीं है, बिल्कुल छूट है, समझे, लेकिन खुद का मारा जाना भी मारा जाना नहीं है, इस शर्त को ध्यान में रख के तब कोई हर्ज नहीं। लेकिन अपने को बचाए और दूसरे को मारे। और मजा यह है कि हम अपने को बचाने के लिए ही दूसरे को मारते। तब फिर कृष्ण को भूल ही जाए तो अच्छा है। खतरा हुआ है। इस मुल्क ने जीवन के इतने गहरे सत्यों को पहचाना था, उसकी वजह से यह मुल्क बुरी तरह पतित हुआ है। असल में बहुत गहरे सत्य बेईमान आदमियों के हाथों में पड़ जाएं तो असत्यों से बदतर सिद्ध होते हैं। इस मुल्क ने इतने गहरे सत्यों को पहचाना था कि उन सत्यों को जब तक हम पूरा न जान लें तब तक उनके आधे उपयोग नहीं कर सकते। इस मुल्क ने भली भांति जाना था कि व्यवहार तो माया है, वो तो सपना है, तो फिर ठीक है, बेईमानी में कौन सी बुराई है। अगर ये मुल्क 5000 साल की निरंतर चिंतना के बाद आज पृथ्वी पर सर्वाधिक बेईमान है तो उसका कारण है। अगर हम इतनी अच्छी बातें करने के बाद भी जीवन में एकदम विपरीत सिद्ध होते हैं तो उसका कारण यही है कि जिस तल पर बातें हैं उस तल पर हम नहीं उठते, बल्कि जिस तल पर हम हैं उसी तल पर उन बातों को ले आते हैं। कृष्ण के तल पे अर्जुन उठे तब तो ठीक, और अगर अर्जुन कृष्ण को अपने तल पर खींच लाए तो खतरा होने वाला है। और अक्सर ऐसा होता है कि कृष्ण के तल तक उठना तो मुश्किल हो जाता है, कृष्ण को ही खींच के हम अपने तल पर ले आते हैं, तब हम एट ईज, सुविधा में हो जाते हैं।
तब हम कह पाते हैं सब माया है, सब माया है। बेईमानी कर पाते हैं, कह पाते हैं माया है। अब बड़े मजे की बात है कि जिस आदमी को माया दिखाई पड़ रही है वो आदमी बेईमानी करने में इतना रस लिप्त हो सकता है। एक मित्र आए, कहने लगे जब से ध्यान करने लगा हूं तो मन सरल हो गया है। एक आदमी धोखा देके मेरा झोला ले गया, ऐसे तो सब माया है। उन्होंने कहा ऐसे तो सब माया है, लेकिन वो धोखा दे गया, झोला ले गया। अब आगे ध्यान करूं कि ना करूं? ऐसे तो सब माया है, इसे वो बार बार कहते हैं। मैंने कहा ऐसे तो सब माया है तो इतना झोले से क्यों परेशान हो रहे हैं? और ऐसे सब माया है तो वो आदमी क्या धोखा दे गया? और ऐसे सब माया है तो किसका झोला कौन ले गया है? न उन्होंने कहा ऐसे तो सब माया है, लेकिन पूछने में आया हूं कि अगर ऐसा ध्यान में सरल होता जाऊं और हर कोई धोखा देने लगे। अब ये दो तलों की बातें उनके ख्याल में नहीं पड़ती कि वो ऐसे तो सब माया है कृष्ण से सुन लिया, और वो जो झोला चोरी चला गया वहां हम खड़े। और ये जो बात है ये किसी शिखर से कही गई है, हम जहां खड़े हैं वहां ये बात बिल्कुल नहीं है। इस देश के पतन में, इस देश के चारित्रिक ह्रास में, इस देश के जीवन में एकदम अंधकार भर जाने में और गंदगी भर जाने में हमारे ऊंचे से ऊंचे सिद्धांतों की हमने जो व्याख्या की है वो कारण है। ये सवाल ठीक है। कृष्ण आपसे नहीं कह रहे कि बेफिक्री से हिंसा करो। कृष्ण ये कह रहे हैं कि अगर ये तुम्हारी समझ में आ जाए कि कोई मरता नहीं, कोई मारा नहीं जाता, तब जो होता है होने दो। लेकिन दोहरा है ये तीर, डबल एरोड है। ये ऐसा नहीं है कि दूसरा मरता है तो मारो क्योंकि कोई नहीं मरता, और जब खुद मरने लगो तो चिल्लाओ कि कहीं मुझे मार मत डालना। ऐसे हो गया है। हम इस देश में सर्वाधिक मानते हैं कि आत्मा अमर है, और सबसे ज्यादा मरने से डरते हैं जमीन पर। हमसे ज्यादा कोई भी मरने से नहीं डरता। जिनको हम नास्तिक कहते हैं, जिनको हम कहते हैं ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, वे भी नहीं डरते हैं मरने से। वे भी कहते हैं कि ठीक है, मौका आ जाए जिंदगी दांव पर लगा दें। लेकिन हम 1000 साल तक गुलाम रह सके, क्योंकि जिंदगी दांव पर लगाने की हमारी हिम्मत ही नहीं रही। हाँ, घर में बैठ के हम पाठ करते हैं आत्मा अमर है। अगर आत्मा अमर है तो इस मुल्क को 1 सेकंड के लिए गुलाम नहीं किया जा सकता था। लेकिन आत्मा जरूर अमर है, लेकिन हम बेईमान हैं। आत्मा अमर है वो हम कृष्ण से सुन लेते हैं, और हम मरने वाले हैं ये हम भली भांति जानते हैं, अपने को बचाए चले जाते हैं। बल्कि आत्मा अमर है इसका पाठ रोज इसीलिए करते हैं कि भरोसा आ जाए कि मरेंगे नहीं, कम से कम मैं तो नहीं मरूंगा। इसको भरोसा दिला रहे हैं, इससे अपने को समझा रहे हैं। इस दो तल पर जहां कृष्ण खड़े हैं वहां, और जहां हम खड़े हैं वहां के फासले को ठीक से समझ लेना। और कृष्ण की बात तभी पूरी सार्थक होगी जब आप कृष्ण के तल पर उठे। और कृपा करके कृष्ण को अपने तल पर मत लाना। हालांकि वो आसान है, क्योंकि कृष्ण कुछ भी नहीं कर सकते। आप गीता को जिस तल पे ले जाना चाहें वहीं ले जाएं। जहां कटघरे में रहते हो, गोडाउन में रहते हो, नरक में रहते हो, वहीं ले जाएं गीता को, तो वहीं चली जाएगी। कृष्ण कुछ भी नहीं कर सकते। कृपा करके जीवन के जो परम सत्य हैं उन्हें जीवन की अंधेरी गुहाओं में मत ले जाना। वे जीवन के परम सत्य शिखरों पर जाने गए। आप भी शिखरों पर चढ़ना, तभी उन परम सत्यों को समझ पाएंगे। वे परम सत्य सिर्फ पुकार हैं आपके लिए, चुनौतियां हैं कि आओ इस ऊंचाई पर जहां प्रकाश ही प्रकाश है, जहां आत्मा ही आत्मा है, जहां अमृत ही अमृत है। लेकिन जिन अंधेरी गलियों में हम जीते हैं, जहां अंधेरा ही अंधेरा है, जहां प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुंचती मालूम पड़ती, वहां ये सुन के कि प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार है ही नहीं, अपने हाथ के दिए को मत बुझा देना कि जब प्रकाश ही प्रकाश है, इस दिए को करने की क्या जरूरत, फूंक दो।
उस दिए को बुझाने से गली और अंधेरी हो जाएगी। जहां आदमी जी रहा है वहां हिंसा और अहिंसा का भेद है, अंधेरा है वहां। जहां आदमी जी रहा है वहां चोरी और अचोरी में भेद है, अंधेरा है वहां कृष्ण की बात सुन के अपने इस भेद के छोटे से दिए को मत फूंक देना, नहीं सिर्फ अंधेरा घना हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कृष्ण की बात सुन के सिर्फ समझना है इतना, एक शिखर है चेतना का, जहां अंधेरा है ही नहीं, जहां दिया जलाना पागलपन है, पर उस शिखर की यात्रा करनी होती। उस शिखर की यात्रा पर हम धीरे धीरे बढ़ेंगे कि वो शिखर कैसे कैसे हम उस जगह पहुंच जाएं जहां जीवन अमृत है और जहां अहिंसा और हिंसा बचकानी बातें हैं, चाइल्डलेस बातें, लेकिन वहां नहीं जहां हम हैं, वहां बड़ी सार्थक है, वहां बड़ी महत्वपूर्ण है। जायते प्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह अजात्मा न कभी उत्पन्न होता है, न कभी नष्ट होता है, न कभी जन्म पाकर अपने अस्तित्व को प्राप्त करता है और न कभी शरीर का खंग खंग आदि छेदन करने पर उसका छेदन होता है। यह नित्य शाश्वत और पुराण है। जहां हम हैं, जो हम हैं, वहां सभी को जात जन्मता है। जिससे भी हम परिचित हैं वहां अजात अजन्मा कुछ भी नहीं है। जो भी हमने देखा है, जो भी हमने पहचाना है, वो सब जन्मा है, सब मरता है। लेकिन जन्म और मरण की इस प्रक्रिया को भी संभव होने के लिए इसके पीछे कोई, इस सब मरने और जन्मने की श्रृंखला के पीछे जैसे माला के गुरियों को कोई धागा पिरोता है, दिखाई नहीं पड़ता, गुरिये दिखाई पड़ते हैं। इस जन्म और मरण के गुरियों की लंबी माला को पिरोने वाला कोई अजात धागा भी चाहिए, अन्यथा गुरिये बिखर जाते हैं, टिक भी नहीं सकते, साथ खड़े भी नहीं हो सकते, उनमें कोई जोड़ भी नहीं हो सकता। दिखती है माला ऊपर से गुरियों की, होती नहीं है गुरियों की। गुरिये टिके होते हैं एक धागे पर जो सब गुरियों के बीच से दौड़ता है। जन्म है, मृत्यु है, आना है, जाना है, परिवर्तन है, इस सब के पीछे अजात सूत्र, अनबॉर्न, अनडाइंग, अजात अमृत, न जो जन्मता न जो मरता, ऐसा एक सूत्र चाहिए ही। वही अस्तित्व है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। सारे रूपांतरण के पीछे, सारे रूपों के पीछे अरूप भी चाहिए। वो अरूप न हो तो रूप टिक ना सकेंगे। फिल्म देखते हैं सिनेमा गृह में बैठकर, प्रतिपल दौड़ती रहती हैं फिल्में, चित्र में कुछ होता नहीं, बहुत सिर्फ किरणों का जाल होता है, छाया प्रकाश का जोड़ होता है। लेकिन पीछे एक पर्दा चाहिए। वो पर्दा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता जब तक फिल्म दौड़ती रहती है। उसे दिखाई पड़ना भी नहीं चाहिए। अगर वो दिखाई पड़े तो फिल्म दिखाई ना पड़ सके। जब तक फिल्म चलती रहती है, रूप आते और जाते रहते हैं, तब तक पीछे स्थिर खड़ा पर्दा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन उस पर्दे को हटा दें तो ये रूप कहीं भी प्रकट नहीं हो सकते, ये आकृतियां कहीं भी प्रकट नहीं हो सकती। इन आकृतियों की दौड़ती हुई परिवर्तन की इस लीला में पीछे कोई स्थिर पर्दा चाहिए जो उन्हें संभाले। एक चित्र आएगा तब भी पर्दा वही होगा, दूसरा चित्र आएगा तब भी पर्दा वही होगा, तीसरा चित्र आएगा तब भी पर्दा वही होगा। चित्र बदलते जाएंगे, पर्दा वही होगा।
तभी इन चित्रों में एक संगति, तभी इन चित्रों में एक श्रृंखला, तभी इन चित्रों में एक संबंध दिखाई पड़ेगा। वो संबंध पीछे जो फिर पर्दा है उससे ही पैदा हो रहा है। सारा जीवन चित्रों का फैलाव है। ये चित्र टिक नहीं सकते। जन्म भी एक चित्र है, मित्र भी, मृत्यु भी एक चित्र है, जवानी भी, बुढ़ापा भी, सुख भी, दुख भी, सौंदर्य भी, कुरूपता भी, सफलता असफलता भी, वे सब चित्रों की धारा है। उन चित्रों की धारा को संभालने के लिए कोई चाहिए जो दिखाई नहीं पड़ेगा। उसको दिखाई पड़ने का उपाय नहीं है। जब तक चित्रों को आप देख रहे हैं तब तक वो दिखाई नहीं पड़ेगा। वो पर्दे की तरह जो पीछे खड़ा है वही अस्तित्व है। उसे कृष्ण कहते हैं वो अजात, अजन्मा, कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं। लेकिन भूल के भी आप ऐसा मत समझ लेना कि ये आपके संबंध में कहा जा रहा है। आप तो जन्मते हैं और मरते हैं, और जिस आपके संबंध में यह कहा जा रहा है उस आपका आपको कोई भी पता नहीं। जिस आपको आप जानते हैं वो तो जन्मता है, उसकी तो जन्म तारीख, उसकी तो मृत्यु की तिथि भी होगी। कब्र पर पत्थर लगेगा तो उसमें जन्म और मृत्यु दोनों की तारीखें लग जाएंगी। लोग जब आप जन्मे थे तो बैंड बाजा बजाए थे, खुशी किए थे, जब मरेंगे तो रोएंगे, दुखी होंगे। आप जितना अपने को जानते हैं वो सिर्फ चित्रों का समूह है। इसे थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से भी समझना उपयोगी कि क्या सच में ही जिसे आप जानते हैं वो चित्रों का समूह है। अब तो हम ब्रेन वॉश कर सकते हैं। अब तो वैज्ञानिक रास्ते उपलब्ध हैं जिससे हम आपके चित्त की सारी स्मृति को पोंछ डाल सकते हैं। एक आदमी है 50 साल का, उसे पता है कि 4 लड़कों का पिता है, पत्नी है, मकान है, ये उसका नाम है, ये उसकी वंशावली है, इस पद पर रहा है, ये काम किया। सब 50 साल की कथा है। उसका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। उसके मस्तिष्क को हम साफ कर डाल सकते हैं। फिर भी वो होगा, लेकिन फिर वो ये भी ना बता सकेगा कि मेरा नाम क्या है, और ये भी ना बता सकेगा मेरे कितने लड़के। मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर, ट्रेन से गिर पड़े, चोट खाने से स्मृति चली गई। बचपन से मेरे साथी हैं, साथ मेरे पढ़े, देखने उन्हें मैं उनके गांव गया, जाके सामने बैठ गया। उन्होंने मुझे देखा और जैसे नहीं देखा। मैंने उनसे पूछा पहचाने नहीं? उन्होंने कहा कि कौन है आप? उनके पिता ने कहा कि सारी स्मृति चली गई, जब से ट्रेन से गिरे चोट लग गई, सारी स्मृति चली गई, कोई स्मरण नहीं। इस आदमी के पास इसका कोई अतीत नहीं है। चित्र खो गए। कल तक ये कहता था मैं ये हूं, मेरा ये नाम, अब वे सब चित्र खो गए। वो फिल्म वास हो गई, वो सब धुल गया। अब ये खाली है कोरा कागज। अब इस कोरे कागज पर फिर से लिखा जाएगा। अब उसकी नई स्मृति बननी शुरू हुई। अभी जब दोबारा मैं मिलने गया तो उसने कहा कि आपको पता ही होगा कि 3 साल पहले मैं गिर पड़ा, चोट लग गई। अब इस 3 साल की स्मृति फिर से निर्मित होनी शुरू हुई। लेकिन 3 साल के पहले वो कौन था, वो बात समाप्त हो गई। हाँ, उसे याद दिलाते हैं कि तुम डॉक्टर थे, तो वो कहता है आप लोग कहते हैं कि मैं डॉक्टर था, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं। मेरा इतिहास तो बस वहीं से समाप्त हो जाता है जहां से वो घटना घट गई, जहां वो दुर्घटना घट गई। आज चीन में तो कम्युनिस्ट ब्रेन वॉश के लिए एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक उपाय बना लिए। रूस में तो वो चल ही रहा है। अब आने वाली दुनिया में किसी राजनीतिक विरोधी को मारने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इससे बड़ी हत्या और क्या हो सकती है कि उसके ब्रेन को वाश कर दो। विरोधी को पकड़ो और उसके मस्तिष्क को साफ कर दो, विद्युत के धक्कों से और दूसरे केमिकल्स से और दूसरी मानसिक प्रक्रियाओं से उसकी स्मृति को पहुंच डालो, फिर क्या बात, समाप्त हो गई।
अगर मार्क्स के दिमाग को साफ कर दो तो कैपिटल साफ हो जाएगी, उसके दिमाग में जो है वो मिट जाएगा। फिर उस आदमी की कोई आइडेंटिटी, उसका कोई तादाद पीछे से नहीं रह जाएगा। तो हम जिसे कहते हैं मैं, जो कभी पैदा हुआ, जो किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का पति है, ये सिर्फ चित्रों का संग्रह, एल्बम है, इससे ज्यादा नहीं। अपना अपना एल्बम संभाले बैठे, उसी को लौट लौट कर देख लेते हैं, दूसरों को भी दिखा देते हैं। कोई घर में आता है कि ये एल्बम, बाकी ये आप नहीं है। अगर इस एल्बम को आप समझते हो कि कृष्ण कह रहे हैं अजात, तो इस गलती में मत पड़ना। ये अजात नहीं है, ये तो जन्मा है, ये तो जात है, ये मरेगा भी। जो जन्मा है वो मरेगा भी। जन्म एक छोर है, मृत्यु दूसरा अनिवार्य छोर है। आप तो मरेंगे ही। इस बात को ठीक से समझ ले तो शायद उस आप को खोजा जा सके जो कि नहीं मरेगा। लेकिन हम इसी मैं को पकड़े रह जाते हैं जो जन्मा है। ये मैं नहीं हूं। ये सिर्फ मेरे उस गहरे मैं पर इकट्ठे हो गए चित्र हैं जिनसे मैं गुजरा हूं। जापान में ज़ेन फकीरों के पास जब कोई साधक जाता है और उससे पूछता है कि मैं क्या साधना करूं, तो वो कहता है कि तू ये साधना कर, अपना ओरिजिनल फेस, जो जन्म के पहले तेरा चेहरा था, उसको खोज के आ। जन्म के पहले कहीं कोई चेहरा होता? अब कोई आपसे कहने लगे मरने के बाद जो आपकी शक्ल होगी उसको खोज के लाइए। कोई आपसे कहे कि जन्म के पहले जो आपकी शक्ल थी वो खोज के लाइए। और ज़ेन फकीर ठीक कहते हैं, वो वही कहते हैं जो कृष्ण कह रहे हैं। वो ये कहते हैं उसका पता लगाओ जो तुम में कभी जन्मा नहीं था। अगर ऐसे किसी सूत्र को तुम खोज सकते हो जो जन्म के पहले भी था, तो विश्वास रखो फिर कि वो मृत्यु के बाद भी होगा। जो जन्म के पहले था उसे मृत्यु नहीं पहुंच सकेगी, जो जन्म के पहले था वो मृत्यु के बाद भी होगा, और जो जन्म के बाद ही हुआ है वो मृत्यु के पहले तक ही साथी हो सकता है, उसके आगे साथी नहीं हो सकता है। कृष्ण जब कह रहे हैं कि कोई है अजन्मा, नहीं जन्मता नहीं मरता, जिसे शस्त्रों से छेदा नहीं जा सकता, आपको मुझे छेदा जा सकता है। इसलिए ध्यान रखना, जिसे छेदा जा सकता है, कृष्ण उसके संबंध में बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि जिसे छेदा नहीं जा सकता शस्त्रों से, आग में जलाया नहीं जा सकता, पानी में डुबाया नहीं जा सकता, हमें तो छेदा जा सकता है। कोई कठिनाई नहीं छेदे जाने में, आग में जलाए जाने में कोई कठिनाई नहीं, पानी में डुबाए जाने में कोई कठिनाई नहीं। तो जो पानी में डुबाया जा सकता, आग में जलाया जा सकता, शस्त्रों से छेदा जा सकता, उसकी ये चर्चा नहीं है। जिसके ऊपर सर्जन कुछ कर सकता है उसकी ये चर्चा नहीं, जिसके लिए डॉक्टर कुछ कर सकता है उसकी ये चर्चा नहीं। डॉक्टर जिससे उलझा है वो मर्त्य है, और सर्जन जिस पर काम कर रहा है वो मरण धर्मा है। विज्ञान की प्रयोगशाला में जिस पर खोजबीन हो रही वो मरण धर्मा है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अगर वैज्ञानिक सोचता हो कि अपनी प्रयोगशाला की टेबल पर किसी दिन वो कृष्ण के अजात को, अजन्मे को, अमृत को पकड़ लेगा, तो भूल में पड़ा है, वो कभी पकड़ नहीं पाएगा। उसके सब औजार सूक्ष्मतम उसको ही पकड़ पाएंगे जो छेदा जा सकता है, लेकिन जो नहीं छेदा जा सकता, अगर वो दिखाई पड़ जाए, वो दिखाई पड़ सकता है, वो दिखाई पड़ सकता है। सिकंदर हिंदुस्तान आया, जब हिंदुस्तान से वापस लौटता था, हिंदुस्तान की सीमा को छोड़ते वक्त उसके मित्रों ने याद दिलाया कि जब हम यूनान से चले थे तो यूनान के दार्शनिकों ने कहा था कि हिंदुस्तान से एक सन्यासी को लेते आना। अब सन्यासी जो है वो सच ये है कि जगत को हिंदुस्तान की देन है, अकेली देन है, पर काफी है। सारे जगत की सारी देनें भी इकट्ठी कर ली जाएं तो एक सन्यासी भी हमने जगत को दिया तो हमने बैलेंस पूरा कर दिया है। और शायद जिस दिन दुनिया की सब देनें बेकार सिद्ध हो जाएंगी, उस दिन हमारा दिया सन्यास ही सारे दुनिया के लिए अर्थ का हो सकता है। तो याद दिलाई मित्रों ने सिकंदर को कि सन्यासी को तो ले चले, बहुत चीजें लूट ली हैं, धन लूट लिया, लेकिन धन वहां भी है, बहुमूल्य
चीजें हीरे जवाहरात ले जा रहे हैं, लेकिन वे वहां भी हैं। एक सन्यासी को भी ले चलें जो वहां नहीं है। सिकंदर ने सोचा कि जैसे और चीजें ले जाई जा सकती हैं, वैसे सन्यासी को ले जाने में क्या तकलीफ। उसने कहा कि जाओ पकड़ लाओ कहीं कोई सन्यासी हो। गांव में लोग गए, गांव में पूछा कि कोई सन्यासी है। लोगों ने कहा सन्यासी तो है, लेकिन प्रयोजन क्या है? तुम्हारे ढंग सन्यासी के पास पहुंचने जैसे नहीं मालूम पड़ते, नंगी तलवारें हाथ में लिए हो, पागल मालूम पड़ते हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि पागल नहीं, हम सिकंदर के सिपाही और किसी सन्यासी को पकड़ के हम यूनान ले जाना चाहते हैं। उन लोगों ने कहा कि जो सन्यासी तुम्हारी पकड़ में आ जाए समझना कि सन्यासी नहीं, जाओ। हालांकि एक गांव में एक सन्यासी है, हम तुम्हें उसका पता दिए देते हैं। नदी के किनारे 30 वर्षों से एक आदमी नग्न रहता है। जैसा हमने सुना है और जैसा हमने उसे देखा है, जैसा इन 30 वर्षों में हमने उसे जाना है, हम कह सकते हैं कि वो सन्यासी है, लेकिन तुम उसे पकड़ ना पाओगे। और उन्होंने कहा दिक्कत क्या है? तलवारें हमारे पास, जंजीरें हमारे पास। उन्होंने कहा तुम जाओ, उसी से निपटो। वो गए और सन्यासी से उन्होंने कहा कि महान सिकंदर की आज्ञा है कि हमारे साथ चलो, हम तुम्हें सम्मान देंगे, सत्कार देंगे, शाही व्यवस्था देंगे, यूनान तुम्हें ले जाना है, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख, कोई रास्ते में तकलीफ नहीं होने देंगे। वो सन्यासी हंसने लगा। उसने कहा कि अगर सत्कार ही मुझे चाहिए होता, अगर स्वागत ही मुझे चाहिए होता, अगर सुख ही मुझे चाहिए होता तो मैं सन्यासी कैसे होता? छोड़ो, सपने की बातें मत करो, मतलब की बात कहो। तो उन्होंने कहा कि मतलब की बात यह है कि अगर नहीं जाओगे तो हम जबरदस्ती पकड़ कर ले जाएंगे। तो उस सन्यासी ने कहा कि जिसे तुम पकड़ कर ले जाओगे वो सन्यासी नहीं, सन्यासी परम स्वतंत्र है, उसे कोई पकड़ के नहीं ले जा सकता। तो उन्होंने कहा हम मार डालेंगे। तो सन्यासी ने कहा वो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मारोगे लेकिन भ्रम में रहोगे, क्योंकि तुम जिसे मारोगे वो मैं नहीं हूं। तुम अपने सिकंदर को ही ले लाओ, शायद उसकी कुछ समझ में आ जाए। वे सिपाही सिकंदर को बुलाने आए। सिकंदर से उन्होंने कहा कि अजीब आदमी है, वो कहता है मार डालो तो भी जिसे तुम मारोगे वो मैं नहीं। कौन है फिर वो? सिकंदर ने कहा हमने तो ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो मारता हो, बचेगा कैसे? अब सिकंदर अनुभव से कहता था, हजारों लोग मारे थे उसने। कहा मैंने कभी किसी आदमी को मरने के बाद बचते नहीं देखा। गया, नंगी तलवार उसके हाथ में। सन्यासी से उसने कहा कि चलना पड़ेगा, अन्यथा ये तलवार गर्दन और शरीर को अलग कर देगी। वो सन्यासी खिलखिला के हंसने लगा। उसने कहा कि जिस गर्दन और शरीर के अलग करने की तुम बात कर रहे हो उसे मैं बहुत पहले अलग है ऐसा जान चुका हूं, इसलिए अब तुम और ज्यादा अलग ना कर सकोगे। इतनी अलग जान चुका हूं कि तुम्हारी तलवार के लिए बीच में से गुजर जाने के लिए काफी फासला है, जगह काफी अलग जान चुका हूं, अब तुम और अलग ना कर सकोगे। सिकंदर को क्या समझ में आती है ये बातें? उसने तलवार उठा ली। उसने कहा मैं भी काट दूंगा। देखो, सिद्धांतों की बातों में मत पड़ो, फिलोसफी से मुझे बहुत लेना देना नहीं। मैं आदमी व्यवहारिक हूं, प्रैक्टिकल। ये ऊंची बातें छोड़ो, एक झटका और गर्दन अलग हो जाएगी। सिकंदर ने कहा झटका? उस सिकंदर तो सन्यासी ने कहा तुम मारो तलवार, जिस तरह तुम देखोगे कि गर्दन नीचे गिर गई उसी तरह हम भी देखेंगे कि गर्दन नीचे गिर गई। अब ये जो आदमी है ये कह रहा है वही जो कृष्ण कह रहे हैं, छेदने से छिदता नहीं, काटने से कटता नहीं। इसलिए जब तक आप छेदने से छिद जाते हो और काटने से कट जाते हो तब तक जानना अभी अपने होने का पता नहीं चला है। जब छेदने से शरीर छिद जाता हो और भीतर अनछिदा कुछ रह जाता हो, जब काटने से शरीर कट जाता हो और भीतर अनकटा कुछ शेष रह जाता हो, जब बीमार होने से शरीर बीमार हो जाता हो और भीतर बीमारी के बाहर कोई रह जाता हो, जब दुख आता हो तो शरीर दुख से भर जाता हो और भीतर दुख के पार कोई खड़ा देखता रह जाता हो, तब जानना कि कृष्ण जिस आप की बात कर रहे हैं उस आपका अब तक आपको भी पता नहीं था। अर्जुन
वही बात कर रहा है जो सिकंदर कर रहा है। टाइप भी उनका एक ही है, उनके टाइप में भी बहुत फर्क नहीं है। शरीर ही, लेकिन हम सबका भी टाइप वही है। निरंतर खोजते रहना, कांटा तो चुभता है रोज पैर में, तब जरा देखना कि अनचुभा भी भीतर कोई रह गया। बीमारी तो आती है रोज, जरा भीतर देखना बीमारी के बाहर कोई बचा। दुख आता है रोज, रोना हंसना सब आता है रोज। देखना देखना खोजना उसे जो इनके बाहर बच जाता है। धीरे धीरे खोजने से वो दिखाई पड़ने लगता है, और जब एक बार दिखाई पड़ता है तो पता चलता है कि जिसे हमने अब तक समझा था कि मैं हूं, वो सिर्फ छाया थी, सिर्फ शैडो थी। छाया को ही समझा था कि मैं हूं, और उसका हमें कोई पता ही नहीं था जिसकी छाया बन रही है। छाया के साथ ही एक होकर जिए थे। वो छाया हमारी स्मृतियों का जोड़ है, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक बने हुए चित्रों का एल्बम। वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, अजर और अव्ययम जानता है, वह किस प्रकार किसको हनन आदि क्रिया में प्रवृत्त कराएगा और किसका विनाश करेगा। जानता है, कृष्ण कहते हैं जो ऐसा जानता है, who knows like this। नहीं कहते हैं जो ऐसा मानता है, who believes like this। कह सकते थे कि जो पुरुष ऐसा मानता है, न जन्म है मृत्यु, तो हम सबको भी बहुत आसान हो जाए। मानने से ज्यादा सरल कुछ भी नहीं, क्योंकि मानने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। जानने से ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि जानने के लिए तो पूरी आत्मक्रांति से गुजर जाना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं जो पुरुष ऐसा जानता है, इस जानने शब्द को ठीक से पहचान लेना जरूरी है, क्योंकि सारा धर्म जानने शब्द को छोड़कर मानने शब्द के इर्द गिर्द घूम रहा है। सारा धर्म, सारी पृथ्वी पर बहुत बहुत नामों से जो धर्म प्रचलित है, वो सब मानने के आसपास घूम रहा है। वो सारा धर्म कह रहा है मानो, ऐसा मानोगे तो हो जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं जो जानता है। अब जानने का क्या मतलब? जानना भी दो तरह से हो सकता है। शास्त्र से कोई पढ़ ले तो भी जान लेता है, अनुभव से कोई जाने तो भी जान लेता है। क्या ये दोनों जानना एक ही अर्थ रखते हैं? शास्त्र से जानना तो बड़ा सरल है, लिखा है, पढ़ा, जाना। उसके लिए सिर्फ शिक्षित होना काफी है, पठित होना काफी है। उसके लिए धार्मिक होने की कोई जरूरत नहीं। शास्त्र से पढ़ के जो जानना है वो जानना नहीं है, जानने का धोखा है। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, सूचना है, लेकिन सूचना से धोखे हो जाते हैं। पढ़ लेते हैं अजर है, अमर है, नहीं जन्मता नहीं मरता, पढ़ लेते हैं, दोहरा लेते हैं। बार बार दोहरा लेने से भूल जाते हैं कि जानते नहीं हैं, सिर्फ दोहराते हैं। बहुत बार बार दोहराने से, बहुत बार बार दोहराने से बात ही भूल जाती है कि जो हम कह रहे हैं वो अपना जानना नहीं है। एक आदमी शास्त्र में पढ़ ले तैरने की कला, जान ले पूरा शास्त्र, चाहे तो तैरने पर बोल सके बोले, लिख सके तो लिखे, चाहे तो कोई यूनिवर्सिटी से पीएचडी ले ले, डॉक्टर हो जाए तैरने के संबंध में। लेकिन फिर भी उस आदमी को भूल के नदी में धक्का मत देना, क्योंकि उसकी पीएचडी तैरा ना सकेगी।
उसकी पीएचडी और जल्दी डुबा देगी, क्योंकि काफी वजनी होती, पत्थर का काम करेगी। तैरने के संबंध में जानना तैरना जानना नहीं है। सत्य के संबंध में जानना सत्य जानना नहीं है। टू नो अबाउट, संबंध में जानना इज इक्विवेलेंट, बिल्कुल बराबर है न जानने के। सत्य के संबंध में जानना सत्य को न जानने के बराबर है, लेकिन एकदम बराबर कहना ठीक नहीं, थोड़ा खतरा है। सत्य को न जानना, ऐसा जानना सत्य की तरफ जाने में राह बन जाती है, लेकिन सत्य को बिना जानते हुए जान लेना कि जानते हैं, सत्य की तरफ जाने में बाधा बन जाती नहीं, इक्विवेलेंट भी नहीं। कृष्ण के इस शब्द को बहुत ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस एक शब्द के आसपास ही ऑथेंटिक रिलीजन, वास्तविक धर्म का जन्म होता है। जानने, मानने के आसपास नॉन ऑथेंटिक, अप्रमाणिक धर्म का जन्म होता है। जानने से जो उपलब्ध होता है उसका नाम श्रद्धा है, और मानने से जो उपलब्ध होता है उसका नाम विश्वास है, बिलीफ। और जो लोग विश्वासी हैं वो धार्मिक नहीं है, वे बिना जाने मान रहे हैं। ये शब्द बहुत छोटा नहीं है, बड़े से बड़ा शब्द है, लेकिन भ्रांति इसके साथ निरंतर होती रहती है। हमारे पास एक शब्द है वेद। वेद का अर्थ है जानना, लेकिन हम तो वेद से मतलब लेते हैं संहिता, वो जो किताब है। हमने कहा है वेद अपौरुषेय, जानना अपौरुषेय, लेकिन हम मतलब लेते हैं कि वो जो किताब है हमारे पास वेद नाम की, वो परमात्मा की लिखी हुई है। वेद किताब नहीं है, वेद जीवन है। लेकिन जानने को मानना बना लेना बड़ा आसान है, ज्ञान को किताब बना लेना बड़ा आसान है, जानने को शास्त्र पर निर्भर कर देना बहुत आसान है, क्योंकि तब बहुत कुछ करना नहीं पड़ता। जानने की जगह केवल स्मृति की जरूरत होती है, बस याद कर लेना काफी होता है। तो बहुत लोग गीता याद कर रहे हैं। मैं एक गांव में गया था अभी, तो वहां उन्होंने एक गीता मंदिर बनाया। मैंने पूछा एक छोटी सी गीता के लिए इतना बड़ा मंदिर? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जगह कम पड़ रही। मैंने कहा क्या कर रहे हैं यहाँ आप? उन्होंने कहा कि अब तक हम यहाँ 1 लाख गीता लिखवा के हाथ से रखवा चुके, अब जगह कम पड़ रही। हिंदुस्तान भर में हजारों लोग गीता लिख लिख के भेज रहे। लेकिन ये क्या हो रहा है, इससे क्या होगा? उन्होंने कहा कि कोई आदमी 10 दफे लिख चुका, कोई 50 दफे लिख चुका, कोई 100 दफे लिख चुका, लिखने से ज्ञान होगा। तो मैंने उनसे कहा छापे खाने तो परम ज्ञानी हो गए होंगे। कंपोजिटर हो तो हमको चरण पकड़ लेना चाहिए, कंपोजिटर जहां मिल जाए, क्योंकि कितनी गीताएं छाप चुके हो। अब महात्माओं की तलाश प्रेस में करनी चाहिए, मुद्रणशाला में करनी चाहिए, और कहीं नहीं करना चाहिए। ये पागलपन क्यों पैदा होता है? होने का कारण ऐसा लगता है शास्त्र से जानना हो जाएगा, शास्त्र से सूचना मिल सकती है, इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इशारे मिल सकते हैं, ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान तो जीवन के अनुभव से ही मिलेगा, और जब तक जीवन के अनुभव से यह पता न चल जाए कि हमारे भीतर कोई अजन्मा है, तब तक रुकना मत। तब तक कृष्ण कितना ही कहें, मान मत लेना। कृष्ण के कहने से इतना ही जानना कि जब इतने जोर से यह आदमी कह रहा है तो खोजे, तो लगाएं पता। जब इतने आश्वासन से यह आदमी भरा है
इतनी सहज आश्वासन से कह रहा है। जाना है इसने, जिया है कुछ, देखा है कुछ, हम भी देखें, हम भी जाने, हम भी जिए। काश शास्त्र इशारा बन जाए और हम यात्रा पर निकल जाएं, लेकिन शास्त्र मंदिर बन जाता है और हम विश्राम को उपलब्ध हो जाते हैं। इस जानने शब्द को स्मरण रखना, क्योंकि पीछे कृष्ण उस पर बार बार गहरे से गहरा जोर देते हैं। यथा विहाय नवानि गृह्याति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। पुरुष जैसे अपने जीर्ण वस्त्रों का परित्याग कर नवीन वस्त्रों का ग्रहण करता है, वैसे ही यह आत्मा जीर्ण शरीरों का परित्याग कर नवीन शरीरों का ग्रहण करता है। वस्त्रों की भांति, जीर्ण हो गए वस्त्रों की भांति शरीर को छोड़ती है आत्मा, नए शरीरों को ग्रहण करती। लेकिन वस्त्रों की भांति हमने कभी अपने शरीर को वस्त्र की भांति अनुभव किया? ऐसा जिसे हमने ओढ़ा हो, ऐसा जिसे हमने पहना हो, ऐसा जो हमारे बाहर हो, ऐसा जिसके हम भीतर हो। कभी हमने वस्त्र की तरह शरीर को अनुभव किया? नहीं, हमने तो अपने को शरीर की तरह ही अनुभव किया है। जब भूख लगती है तो ऐसा नहीं लगता कि भूख लगी है, ऐसा मुझे पता चल रहा है। ऐसा लगता है मुझे भूख लगी। जब सिर में दर्द होता है तो ऐसा नहीं लगता है कि सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा मुझे पता चल रहा है। नहीं, ऐसा लगता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। तादात्म्य आइडेंटिटी गहरी है। ऐसा नहीं लगता कि मैं और शरीर ऐसा कुछ दो है, ऐसा लगता है शरीर ही मैं हूं। कभी आंख बंद करके ये देखा कि शरीर की उम्र 50 वर्ष हुई, मेरी कितनी उम्र है? कभी आंख बंद करके दक्षिण सोचा, शरीर की उम्र 50 साल हुई, मेरी कितनी उम्र है? कभी आंख बंद करके चिंतन किया कि शरीर का तो ऐसा चेहरा है, मेरा कैसा चेहरा है? कभी सिर में दर्द हो रहा हो तो आंख बंद करके खोजबीन की कि ये दर्द मुझे हो रहा है या मुझसे कहीं दूर हो रहा है। पिछले महायुद्ध में एक बहुत अद्भुत घटना घटी। फ्रांस में एक अस्पताल में एक आदमी भर्ती हुआ, युद्ध में बहुत आहत, चोट खाकर। उसका पूरा का पूरा पैर जख्मी हो गया, अंगूठे में उसे भयंकर पीड़ा है, चीखता है, चिल्लाता है, बेहोश हो जाता है, होश आता है, फिर चीखता और चिल्लाता है। रात उसे डॉक्टरों ने बेहोश करके घुटने से नीचे का पूरा पैर काट डाला, क्योंकि उसके पूरे शरीर के विषाक्त हो जाने का डर था। 24 घंटे बाद वो होश में आया। होश में आते ही उसने चीख मारी, उसने कहा मेरे अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा। अंगूठा अब था ही नहीं। पास खड़ी नर्स हंसी, उसने कहा जरा सोच के कहिए, सच अंगूठे में दर्द हो रहा? उसने कहा क्या मजाक कर रहा हूं? अंगूठे में मुझे बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। कंबल पड़ा है उसके पैर पर, उसे दिखाई तो पड़ता नहीं। उस नर्स ने कहा और जरा सोचिए, थोड़ा भीतर खोजबीन करिए। उसने कहा इस खोजबीन की बात क्या है, दर्द इतना साफ है। नर्स ने कंबल उठाया और कहा देखिए अंगूठा कहां है? अंगूठा तो नहीं था, आधा पैर ही नहीं था।
और उस आदमी ने कहा कि देख तो रहा हूं कि अंगूठा नहीं है, आधा पैर भी कट गया, लेकिन दर्द फिर भी मुझे अंगूठे में हो रहा है। तब तो एक मुश्किल की बात हो गई। चिकित्सक बुलाए गए। चिकित्सकों के सामने भी पहली दफा ऐसा सवाल आया था, जो अंगूठा नहीं है उसमें दर्द कैसे हो सकता है? लेकिन फिर जांच पड़ताल की तो पता चला कि हो सकता है, जो अंगूठा नहीं है उसमें भी दर्द हो सकता है। तो ये बड़ी मेटाफिजिकल बात हो गई, ये तो बड़ा अध्यात्म हो गया। डॉक्टरों ने पूरी जांच पड़ताल की तो लिखा कि वो आदमी ठीक कह रहा है, दर्द उसे अंगूठे में हो रहा है। तब तो उस आदमी ने भी कहा कि क्या मजाक कर रहे हैं। पहले उनने उससे कहा था क्या मजाक कर रहे हो, फिर उस आदमी ने कहा कि कैसी मजाक कर रहे हैं, मैं जरूर किसी भ्रम में पड़ गया होऊंगा, लेकिन आप भी कहते हैं कि दर्द हो सकता है उस अंगूठे में जो नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा हो सकता है, क्योंकि दर्द अंगूठे में होता है, पता कहीं और चलता है। अंगूठे और पता चलने की जगह में बहुत फासला है। जहां पता चलता है वो चेतना है, जहां दर्द होता है वो अंगूठा है। दर्द से चेतना तक संदेश लाने के लिए जिन स्नायुओं का काम रहता है, भूल से वे स्नायु अभी तक खबर दे रहे हैं कि दर्द हो रहा है। जब अंगूठे में दर्द होता है तो उससे जुड़े हुए स्नायुओं के तंतु कपने शुरू हो जाते हैं। कंपन से ही वे खबर पहुंचाते हैं, जैसे टिक 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 से टेलीग्राफ में खबर पहुंचाई जाती है। ऐसा ही कंपित होकर वे स्नायु खबर पहुंचाते हैं। कई हेड ऑफिस से गुजरती है वो खबर आपके मस्तिष्क तक आने में, फिर मस्तिष्क चेतना तक खबर पहुंचाता है। इसमें कई ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, कई कोड लैंग्वेज बदलती हैं, कई बार कोड बदलता है, क्योंकि सबकी भाषा अलग अलग है। तो कुछ ऐसा हुआ कि अंगूठा तो कट गया, लेकिन जो संदेशवाहक नाड़ियां खबर ले जा रही थी वे कपती ही रही। वे कपती रही तो संदेश पहुंचता रहा, संदेश पहुंचता रहा और मस्तिष्क कहता रहा कि अंगूठे में दर्द हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक आदमी के पूरे शरीर को अलग कर लें और सिर्फ मस्तिष्क को निकाल लें? अब तो हो जाता है, पूरे शरीर को अलग किया जा सकता है, मस्तिष्क को बचाया जा सकता है, अकेले मस्तिष्क। अगर एक आदमी को हम बेहोश करें और उसके पूरे शरीर को अलग करके उसके मस्तिष्क को प्रयोगशाला में रख लें, और अगर मस्तिष्क से हम पूछ सकें कि तुम्हारा शरीर के बाबत क्या ख्याल है, तो वो कहेगा कि सब ठीक है, कहीं कोई दर्द नहीं हो रहा है, शरीर है ही नहीं। वो कहेगा सब ठीक है। शरीर का जो बोध है वो कृष्ण कहते हैं वस्त्र की भांति है, लेकिन वस्त्र ऐसा जिससे हम इतने चिपट गए हैं कि वो वस्त्र नहीं रहा, हमारी चमड़ी हो गया। इतने जोर से चिपट गए हैं, इतना तादात्म्य है जन्मों जन्मों का कि शरीर ही मैं हूं, ऐसी ही हमारी पकड़ हो गई। जब तक ये शरीर और मेरे बीच डिस्टेंस, फासला पैदा नहीं होता, तब तक कृष्ण का ये सूत्र समझ में नहीं आएगा कि जीर्ण वस्त्रों की भांति ये थोड़े से प्रयोग करें तो ख्याल में आने लगेगा। बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं, बहुत थोड़े से प्रयोग। सत्य तो यही है जो कहा जा रहा है, असत्य वो है जो हम माने हुए हैं। लेकिन माने हुए असत्य वास्तविक सत्यों को छिपा देते हैं। माना हुआ है हमने, वो हमारी मान्यता है, और बचपन से हम सिखाते हैं और मान्यताएं घर करती चली जाती हैं। हमने माना हुआ है कि मैं शरीर हूं। शरीर सुंदर होता है तो हम मानते हैं मैं सुंदर हूं। शरीर स्वस्थ होता है तो हम मानते हैं मैं स्वस्थ हूं। शरीर को कुछ होता है तो हम मैं के साथ एक करके मानते हैं। फिर ये प्रतीति गहरी होती चली जाती, ये स्मृति सघन हो जाती, फिर शरीर वस्त्र नहीं रह जाते, हम ही वस्त्र हो जाते। एक मेरे मित्र हैं, वृद्ध हैं,
सीढ़ियों से पैर फिसल पड़ा उनका, पैर में बहुत चोट पहुंची। कोई 75 साल के वृद्ध थे। गया उनके गांव तो लोगों ने कहा तो मैं उन्हें देखने गया। बहुत कराहते थे और डॉक्टरों ने 3 महीने के लिए उनको बिस्तर पर सीधा बांध रखा था और कहा कि 3 महीने हिलना डुलना नहीं। सक्रिय आदमी है, 75 साल की उम्र में भी बिना भागे दौड़े उन्हें चैन नहीं। 3 महीने तो उनको ऐसा अनंत काल मालूम होने लगा। मुझे मैं गया तो कोई 6-7 दिन हुए थे। रोने लगे। हिम्मतवर आदमी है, कभी आंख उनकी आंसुओं से भरेगी मैंने सोचा नहीं था। एकदम असहाय हो गया और कहा कि इससे तो बेहतर मैं मर जाता। ये 3 महीने इस तरह बंधे हुए तो बिल्कुल नरक हो गया, ये मैं न गुजार सकूंगा। मुझसे बोले मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं भगवान मुझे उठा ही ले, अब जरूरत भी क्या है, अब काफी जी भी लिया, अब ये 3 महीने इस खाट पर बंधे बंधे ज्यादा कठिन हो जाएंगे। तकलीफ भी बहुत है, पीड़ा भी बहुत है। मैंने उनसे कहा छोटा सा प्रयोग करें, आंख बंद कर लें और पहला तो ये काम करें कि तकलीफ कहां है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट करें, तकलीफ कहां है। वो बोले पूरे पैर में तकलीफ है। मैंने कहा कि थोड़ा आंख बंद करके खोजबीन करें, सच में पूरे पैर में तकलीफ, क्योंकि आदमी को एग्जेजरेट करने की, बढ़ाने की आदत है। न तो इतनी तकलीफ होती न इतना सुख होता, हम सब बढ़ा के देखते हैं। आदमी के पास मैग्नीफाइंग माइंड है, उसके पास जैसे कि कांच होता है ना, चीजों को बड़ा करके बता देता है, ऐसी खोपड़ी हर चीज को बड़ा करके देखता है। कोई फूल माला पहनाता तो वो समझता है कि भगवान हो गए, कोई जरा हंस देता है तो वो समझता है कि गए सब इज्जत पानी में मिल गई। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम उसका दिमाग करता। मैंने कहा जरा खोजे। मैं नहीं मानता कि पूरे पैर में दर्द हो सकता है, क्योंकि पूरे पैर में होता तो पूरे शरीर में दिखाई पड़ता। जरा खोजे। आंख बंद करके उन्होंने खोजना शुरू किया। 15 मिनट बाद मुझसे कहा कि हैरानी की बात है, दर्द इतनी जगह फैला हुआ दिखाई पड़ता है, इतनी जगह है नहीं, बस घुटने के ठीक पास मालूम पड़ता है। मैंने कहा कितनी जगह गिरता होगा? उन्होंने कहा कि जैसे कोई एक बड़ी गेंद के बराबर जगह। मैंने कहा और थोड़ा खोजें, और थोड़ा खोजें। उन्होंने फिर आंख बंद कर ली और अब तो आश्वस्त थे, क्योंकि दर्द इतना सिकुड़ा, ये सोचा भी नहीं था कि मन ने इतना फैलाया होगा। और खोजा। 15 मिनट में बैठा रहा, वो खोजते चले गए। फिर उन्होंने आंख नहीं खोली। 40 मिनट, 45 मिनट, और उनका चेहरा मैं देख रहा हूं और उनका चेहरा बदलता जा रहा है। कोई 70 मिनट बाद उन्होंने आंख खोली और कहा आश्चर्य कि वो तो ऐसा रह गया जिससे कोई सुई चुभाता हो इतनी जगह में। फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ? आपको जवाब देना था, मुझे जल्दी जाना है, मैं 70 मिनट से बैठा हुआ हूं, आप आंख नहीं खोले। उन्होंने कहा कि जब वो इतना सिकुड़ गया कि ऐसा लगने लगा कि बस एक जरा सा बिंदु जहां पिन चुभाई जा रही हो वहीं दर्द है, तो मैं उसे और गौर से देखने लगा। मैंने सोचा जो इतना सिकुड़ सकता है वो खो भी सकता है। और ऐसे क्षण आने लगे कि कभी मुझे लगे कि नहीं है और कभी लगे कि है, कभी लगे कि खो गया, और एक क्षण लगे कि सब ठीक है और एक क्षण लगे कि वापस आ गया। फिर मैंने कहा कि फिर भी मुझे खबर कर देनी थी तो मैं जाता। उन्होंने कहा लेकिन एक और नई घटना घटी जिसके लिए मैं सोच ही नहीं रहा था। वो घटना ये घटी कि जब मैंने इतने गौर से दर्द को देखा तो मुझे लगा कि दर्द कहीं बहुत दूर है और मैं कहीं बहुत दूर हूं, दोनों के बीच बड़ा फासला है। तो मैंने कहा अब ये 3 महीने इसको ही ध्यान करते रहें, जब भी दर्द हो फौरन आंख बंद करें और ध्यान में लग जाएं। 3 महीने बाद वो मुझे मिले तो उन्होंने पैर पकड़ लिए, फिर रोए, लेकिन अब आंसू आनंद के थे। और उन्होंने कहा भगवान की कृपा है कि मरने के पहले 3 महीने खाट पर लगा दिया, अन्यथा मैं कभी आंख बंद करके बैठने वाला आदमी नहीं हूं। लेकिन इतना आनंद मुझे मिला है कि मैं जीवन में सिर्फ इसी घटना के लिए अनुग्रहित हूं परमात्मा का। मैंने कहा क्या हुआ आपको? उन्होंने कहा ये दर्द को मिटाते मिटाते मुझे पता चला कि दर्द तो जैसे दीवार पर हो रहा है घर की, और मैं तो घर का मालिक हूं, बहुत अलग। शरीर को भीतर से जागना पड़े, फ्रॉम द इंटीरियर। हम अपने शरीर को बाहर से जानते हैं, जैसे कोई आदमी अपने घर को बाहर से जानता हो।
हमने कभी शरीर को भीतर से फील नहीं किया है, बाहर से जानते हैं। यह हाथ हम देखते हैं तो ये हम बाहर से देखते हैं, वैसे ही जैसे आप मेरे हाथ को देख रहे हैं बाहर से, ऐसे ही मैं भी अपने हाथ को बाहर से जानता हूं। हम सिर्फ फ्रॉम द विदाउट, बाहर से ही परिचित हैं अपने शरीर से। हम अपने शरीर को भी भीतर से नहीं जानते। फर्क है दोनों बातों में। घर के बाहर से खड़े होकर देखें तो बाहर की दीवार दिखाई पड़ती है, घर के भीतर से खड़े होकर देखें तो घर का इंटीरियर, भीतर की दीवार दिखाई पड़ती है। इस शरीर को जब तक बाहर से देखेंगे तब तक जीर्ण वस्त्रों की तरह ये शरीर दिखाई नहीं पड़ सकता है। इसे भीतर से देखें, इसे आंख बंद करके भीतर से एहसास करें कि शरीर भीतर से कैसा है, इनर लाइनिंग कैसी है, कोट के भीतर की सिलाई कैसी है, बाहर से तो ठीक है, भीतर से कैसी है। इसके भीतर की रेखाओं को पकड़ने की कोशिश करें और जैसे जैसे साफ होने लगेगा वैसे वैसे लगेगा कि जैसे एक दिया जल रहा है और उसके चारों तरफ एक कांच है। अब तक कांच से ही हमने देखा था तो कांच ही मालूम पड़ता था कि ज्योति है। जब भीतर से देखा तो पता चला कि ज्योति अलग है, कांच तो केवल बाहरी आवरण है। और एक बार, एक क्षण को भी यह एहसास हो जाए कि ज्योति अलग है और शरीर बाहरी आवरण है, तो फिर सब मृत्यु वस्त्रों का बदलना है, फिर सब जन्म नए वस्त्रों का ग्रहण है, फिर सब मृत्यु में पुराने वस्त्रों का छोड़ना है। तब जीर्ण वस्त्रों की तरह ये शरीर छोड़ा जाता है, नए वस्त्रों की तरह लिया जाता है और आत्मा अपनी अनंत यात्रा पर अनंत वस्त्रों को ग्रहण करती और छोड़ती। तब जन्म और मृत्यु नहीं है, केवल वस्त्रों का परिवर्तन है। तब सुख और दुख का कारण नहीं है। लेकिन ये जो कृष्ण कहते हैं ये गीता से समझ में ना आएगा, ये अपने भीतर समझना पड़ेगा। धर्म के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही प्रयोगशाला बन जाना पड़ता है। कृष्ण जो कह रहे हैं इसको पढ़ के मत समझना कि आप समझ लेंगे। मैं जो समझा रहा हूं उसे समझ के समझ लेंगे, इस भ्रांति में मत पड़ जाना। इससे तो ज्यादा से ज्यादा चुनौती मिल सकती है। लौट के घर प्रयोग करने लग जाना। लौट के भी क्यों, यहां से चलते वक्त ही रास्ते पे जरा देखना कि ये जो चल रहा है शरीर, इसके भीतर कोई अचल भी है और चलते चलते भी भीतर अचल का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। ये जो सांस चल रही है यही मैं हूं या सांसों को भी देखने वाला पीछे कोई है? तब सांस भी दिखाई पड़ने लगेगी, ये रही। और जिसको दिखाई पड़ रही है वो सांस नहीं हो सकता, क्योंकि सांस को सांस दिखाई नहीं पड़ सकती। तब विचारों को जरा भीतर देखने लगना कि जो विचार चल रहे हैं मस्तिष्क में यही मैं हूं। तब पता चलेगा कि जिसको विचार दिखाई पड़ रहे हैं वो विचार कैसे हो सकता है। कोई एक विचार दूसरे विचार को देखने में समर्थ नहीं है। किसी एक विचार ने दूसरे विचार को कभी देखा नहीं है। जो देख रहा है साक्षी वो अलग है। और जब शरीर, विचार, श्वास, चलना, खाना, भूख, प्यास, सुख दुख अलग मालूम पड़ने लगे, तब पता चलेगा कि कृष्ण कह रहे हैं जीर्ण वस्त्रों की तरह ये शरीर छोड़ा जाता, नए वस्त्रों की तरह लिया जाता। उसका क्या अर्थ है? और अगर ये दिखाई पड़ जाए तो फिर कैसा दुख, कैसा सुख। मरने में फिर मृत्यु नहीं, जन्म में फिर जन्म नहीं, जो था वो है, सिर्फ वस्त्र बदले जा रहे हैं। आत्मा व्यापक है, पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण कहाँ जाता है? आत्मा एक शरीर से छूटकर दूसरे कौन शरीर में जाता है? कहाँ से शरीर में आता भी है? आत्मा का उदर प्रवेश हो उससे पहले गर्भ जीता भी कैसे? आत्मा ना तो आता ना जाता। आने जाने की सारी बात शरीर की है। मोटे हिसाब से दो शरीर समझ लें। एक शरीर तो हमें जो दिखाई पड़ रहा है,
ये शरीर माता पिता से मिलता, जन्मता, और इसके पास अपनी सीमा है, अपनी सामर्थ्य, उतने दिन चलता और समाप्त हो जाता है। यंत्र है। माता पिता से सिर्फ यंत्र मिलता है। गर्भ में माता पिता सिर्फ यंत्र की सिचुएशन, स्थिति पैदा करते हैं। ये शरीर जो हमें दिखाई पड़ रहा है, ये जन्म के साथ शुरू होता और मृत्यु के साथ समाप्त होता, ये आता और जाता है। एक और शरीर है जो आत्मा के लिए और भीतर का वस्त्र है, कहें कि अंडरवियर है। ये ऊपर का वस्त्र है, ये शरीर, वो जरा भीतरी वस्त्र है। वो शरीर पिछले जन्म से साथ आता है, वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म है, इसका अर्थ इतना ही कि ये शरीर बहुत पौद्गलिक मटेरियल है। वो शरीर इलेक्ट्रॉनिक है, वो शरीर विद्युत कणों से निर्मित है। वो जो विद्युत कणों से निर्मित दूसरा शरीर है, वो आपके साथ पिछले जन्म से आता है, वही यात्रा करता है, वो भी यात्रा करता है। वो शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता, गर्भ में प्रवेश कर जाता है। उसका प्रवेश होना वैसा ही ऑटोमेटिक, स्वचालित है, जैसे पानी पहाड़ से उतरता है, नदियों से बहता है और सागर में चला जाता है। जैसे पानी का नीचे की तरफ बहना प्राकृतिक है, ऐसा ही सूक्ष्म शरीर का अपने योग्य अनुकूल शरीर में प्रवाहित होना एकदम प्राकृतिक घटना है। इसलिए साधारण आदमी मरता है तो तत्काल जन्म मिल जाता है, क्योंकि 24 घंटे पृथ्वी पर लाखों गर्भ उपलब्ध हैं। असाधारण आदमी मिलता है तो समय लगता है, जल्दी गर्भ नहीं मिलता है। चाहे बुरा आदमी मरे असाधारण, चाहे अच्छा आदमी मरे असाधारण, दोनों के लिए बहु प्रतीक्षा का समय है। दोनों के लिए तत्काल गर्भ उपलब्ध नहीं होता। रेडीमेड गर्भ सिर्फ बिल्कुल मध्य वर्गीय लोगों को मिलते हैं, उनके लिए रोज गर्भ उपलब्ध है। इधर मरे नहीं तो उधर गर्भ ने पुकारा नहीं, इधर मरे नहीं कि गर्भ के गड्ढे में बहे नहीं। इसमें देर नहीं लगती। लेकिन बहुत बुरा आदमी से हिटलर जैसा आदमी तो मुश्किल हो जाती। हिटलर के लिए माँ बाप की प्रतीक्षा में काफी समय लग जाता। गांधी जैसे आदमी को भी काफी समय लग जाता। इनके लिए जल्दी गर्भ उपलब्ध नहीं हो सकता। हमारे हिसाब से कभी सैकड़ों वर्ष भी लग जाते। उनके हिसाब से नहीं कह रहा, उनके लिए टाइम स्केल अलग है। हमारे हिसाब से कभी सैकड़ों वर्ष लग जाते। जैसे ही योग गर्भ उपलब्ध हुआ कि वैसे ही योग सूक्ष्म शरीर उसमें प्रवेश कर जाता। सारी यात्रा इन्हीं शरीरों की है। अब आत्मा किस भांति संबंधित होता है इस सब में? असल में हमारे पास अब तक जो भी प्रतीक हैं आदमी के पास, वो आने जाने के हैं। घर में कोई आया और गया। तो आदमी तो प्रतीकों का उपयोग करेगा। प्रतीक कभी भी ठीक ठीक नहीं होते। आने जाने की बात बहुत ठीक नहीं है आत्मा के संबंध में। अब आत्मा को हम कैसा प्रतीक, किस प्रतीक से कहें? कृष्ण के वक्त में तो प्रतीक और भी नहीं है। प्रतीक तो बहुत क्रूड है, उनसे हमें काम चलाना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए एक दो उदाहरण लेने से ख्याल में आ जाए। एक आदमी किसी समुद्र में एक छोटे से द्वीप पर रहता है। वहां कोई फूल नहीं होते, पत्थर ही पत्थर है, रेत ही रेत है। वो आदमी यात्रा पर निकलता है और किसी महाद्वीप पर बहुत से फूल देख के लौटता है। उसके द्वीप के लोग उससे पूछते हैं कि क्या नई चीज देखी? वो कहता फूल।
वे लोग कहते हैं फूल यानी क्या, व्हाट डू यू मीन। तो उस द्वीप पर फूल नहीं होते। अब वो क्या करे? वो नदी के किनारे से चमकदार पत्थर उठा लाता है, रंगीन पत्थर उठा लाता है। वो कहता है ऐसे होते हैं। निश्चित ही उस द्वीप का कोई आदमी इस पर सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि सवाल का कोई कारण नहीं है। लेकिन उस आदमी की जो फूल देखकर आया बड़ी मुसीबत है। कोई प्रतीक उपलब्ध नहीं जिससे वो कहे। हम जिस जगत में जीते हैं वहां आना जाना प्रतीक है। तो जन्म को हम कहते हैं आना, मृत्यु को हम कहते हैं जाना। लेकिन सच में ही आत्मा न आती न जाती। पर इसके लिए एक प्रतीक मेरे ख्याल में आता है, वो शायद और करीब है, वो आपको समझ में आ जाए। अभी पश्चिम में उनका ख्याल है कि पेट्रोल से ज्यादा दिन तक कार नहीं चलाई जा सकेगी, क्योंकि पेट्रोल ने इतना नुकसान कर दिया है। इकोलॉजी का एक नया आंदोलन सारे यूरोप और अमेरिका में चलता है। इतनी गंदी कर दी है हवा पेट्रोल ने कि आदमी के जीने योग्य नहीं रह गई। तो अब पेट्रोल से कार नहीं चलाई जा सकती, तो बिजली से ही चलाई जाएगी। या तो बैटरी से चलाई जाए तो थोड़ी महंगी होगी, या बिजली से चलाई जाए। लेकिन बिजली से चलाने के लिए कैसे चलाई जाए? बिजली कार को कैसे मिलती रहे? तो रूसी वैज्ञानिकों का एक सुझाव कीमती मालूम पड़ता है। उनका कहना है इस सदी के पूरे होते होते हम सारे रास्तों के नीचे बिजली के तार बिछा देंगे। सारे रास्तों के नीचे बिजली के तार बिछा देंगे। जो भी कार ऊपर से चलेगी रास्ते के, वो नीचे से उसे बिजली चलने से ही उपलब्ध होती रहेगी। वो जैसे ट्राम चलती है, आपकी ऊपर तार होता है, उससे बिजली नहीं रहती। ट्राम चलती है, बिजली नहीं चलती, बिजली ऊपर से मिलती रहती, नीचे से ट्राम दौड़ती रहती। जितने आगे बढ़ती है उधर से बिजली मिल जाती। जैसे ट्राम चलती है और बिजली नहीं चलती, लेकिन ऊपर से प्रतिपल मिलती रहती है, और अगर बिजली न मिले तो ट्राम तत्काल रुक जाए। बिजली के द्वारा चलती है लेकिन बिजली नहीं चलती, ट्राम चलती है। ठीक वैसे रूस का वैज्ञानिक कहता है नीचे हम सड़कों के तार बिछा देंगे, कार ऊपर से दौड़ती रहेगी, बस उसके दौड़ने से वो बिजली लेती रहेगी। कार का मीटर तय करता रहेगा कितनी बिजली आपने ली, वो आप जमा करते रहेंगे। लेकिन बिजली नहीं चलेगी, चलेगी कार। ठीक आत्मा व्यापक तत्व है, वो है ही सब जगह। सिर्फ हमारा सूक्ष्म शरीर बदलता रहता, दौड़ता रहता, और जहां भी जाता है आत्मा को उसे जीवन मिलता रहता है। जिस दिन सूक्ष्म शरीर बिखर जाता है, ट्राम टूट गई, ठीक है, बिजली अपनी जगह रह जाती, ट्राम टूट जाती, सूक्ष्म शरीर खो जाता है। तो जब सूक्ष्म शरीर खोता है तो आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, ऐसा नहीं। आत्मा परमात्मा से सदा मिली हुई थी, सूक्ष्म शरीर की दीवार के कारण अलग मालूम पड़ती थी, अब अलग नहीं मालूम पड़ती। आने जाने की जो धारणा है आवागमन की, वो बड़ी क्रूड सिमिली है, वो बहुत ही दूर की, लेकिन कोई उपाय नहीं है। जो मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आत्मा तो चारों तरफ मौजूद है, हमारे भीतर भी बाहर भी। अब यहां बिजली के बल्ब चल रहे हैं, एक 100 कैंडल का बल्ब जल रहा है, एक 50 कैंडल का जल रहा है, एक 20 कैंडल का जल रहा है, एक बिल्कुल जुगनू की तरह 5 कैंडल का जल रहा है। इन सब के भीतर एक सी बिजली दौड़ रही है, और प्रत्येक अपनी कैंडल के आधार पर उतनी बिजली ले रहा है। ये माइक है, इसमें तो कोई बल्ब भी नहीं लगा हुआ है, ये माइक अपने उपयोगिता के लिए बिजली ले रहा है। रेडियो अपनी उपयोगिता की बिजली ले रहा है, पंखा अपनी उपयोगिता की बिजली ले रहा है। बिजली में कोई फर्क नहीं है, पंखे के यंत्र में फर्क है, माइक के यंत्र में फर्क है, बल्ब के यंत्र में फर्क है। परमात्मा चारों तरफ मौजूद है, सब तरफ वही है। हमारे पास एक सूक्ष्म यंत्र है, सूक्ष्म शरीर, उसके अनुसार हम उससे ताकत और जीवन ले रहे हैं। इसलिए अगर हमारे पास 5 कैंडल का सूक्ष्म शरीर है तो हम 5 कैंडल की ताकत ले रहे हैं, 50 कैंडल का तो 50 कैंडल की ले रहे हैं।
महावीर के पास 1000 कैंडल का है तो 1000 कैंडल का ले रहे हैं। हम गरीब हैं बहुत, एक ही कैंडल का सूक्ष्म शरीर है तो एक ही कैंडल की ले रहे हैं। परमात्मा की कंजूसी नहीं है इसमें। हम जितना बड़ा पात्र लेकर आ गए हैं उतना ही उपलब्ध हो रहा है। हम चाहें हम 1000 कैंडल के हो जाएं तो ठीक महावीर से जैसी प्रतिभा प्रकट होती है हमसे प्रकट हो जाए। और एक सीमा आती है कि महावीर कहते हैं 1000 से भी काम नहीं चलेगा, हम तो अनंत कैंडल चाहते हैं, तो फिर कहते हैं कि बल्ब तोड़ दो, तो फिर अनंत कैंडल के हो जाओ। क्योंकि बल्ब जब तक रहेगा तो सीमा रहेगी ही कैंडल की, 1000 हो, 2000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, लेकिन अगर अनंत प्रकाश चाहिए तो बल्ब तोड़ दो। तो फिर महावीर कहते हैं हम बल्ब तोड़ देते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने का कुल मतलब इतना है कि अब ले चुके यंत्रों से बहुत, लेकिन देखा कि हर यंत्र सीमा बन जाता है और जहां सीमा है वहां दुख है, इसलिए तोड़ देते हैं यंत्र को। अब हम पूरे के साथ एक ही हुए जाते हैं। ये भाषा की गलती है कि एक ही हुए जाते हैं, एक थे ही। यंत्र बीच में था इसलिए कम मिलता था, यंत्र टूट गया तो पूरा है। आत्मा आती जाती नहीं, सूक्ष्म शरीर आता है जाता है, स्थूल शरीर आता है जाता है। स्थूल शरीर मिलता है माता पिता से, सूक्ष्म शरीर मिलता है पिछले जन्म से, और आत्मा सदा से है। सूक्ष्म शरीर ना हो तो स्थूल शरीर ग्रहण नहीं किया जा सकता है। सूक्ष्म शरीर टूट जाए तो स्थूल शरीर ग्रहण करना असंभव है। इसलिए सूक्ष्म शरीर के टूटते ही 2 घटनाएं घटती हैं। एक तरफ सूक्ष्म शरीर गिरा कि स्थूल शरीर की यात्रा बंद हो जाती, और दूसरी तरफ परमात्मा से जो हमारी सीमा थी वो मिट जाती। सूक्ष्म शरीर का गिर जाना बीच के सेतु का जो ब्रिज है बीच में हमें जोड़ने वाला, शरीर से इस तरफ और उस तरफ परमात्मा से, वो गिर जाता है। उसको गिरा देना ही समस्त साधना है। वो सूक्ष्म शरीर जिन चीजों से बने हैं उन्हें समझ लेना जरूरी है। वो हमारी इच्छाओं से, वासनाओं से, कामनाओं से, आकांक्षाओं से, अपेक्षाओं से, हमारे किए कर्मों से, हमारे ना किए कर्मों से लेकिन चाहे गए कर्मों से, हमारे विचारों से, हमारे कामों से, हम जो भी रहे हैं, सोचा है, विचारा है, किया है, अनुभव किया है, भावना की है, उस सब के इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों से, उस सब के वैद्युतिक प्रभावों से निर्मित हमारा सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर का विसर्जन ही 2 परिणाम लाता है। इधर गर्भ की यात्रा बंद हो जाती। बुद्ध ने कहा, जब ज्ञान हुआ तो बुद्ध ने कहा कि घोषणा करता हूं कि मेरे मन, तू जिसने अब तक मेरे लिए बहुत शरीरों के घर बनाए, अब तू विश्राम को उपलब्ध हो सकता है। अब तुझे मेरे लिए कोई और घर बनाने की जरूरत नहीं। धन्यवाद देता हूं और तुझे छुट्टी देता हूं अब, क्योंकि मेरी कामना नहीं बची। अब तक मेरे लिए अनेक अनेक घर बनाने वाले मन, अब तेरे लिए आगे घर बनाने की कोई जरूरत नहीं। मरते वक्त जब बुद्ध से लोगों ने पूछा कि अब जबकि आपकी आत्मा परम में लीन हो जाएगी तो आप कहां होंगे, तो बुद्ध ने कहा कि अगर मैं कहीं होऊंगा तो परम में लीन कैसे हो सकूंगा, क्योंकि जो समवेयर है, जो कहीं है, वो एवरीवेयर नहीं हो सकता, वो सब कहीं नहीं हो सकता। जो कहीं है वो सब कहीं नहीं हो सकता। तो बुद्ध ने कहा, ये पूछो ही मत, अब मैं कहीं नहीं होऊंगा क्योंकि सब कहीं होऊंगा। मगर फिर पूछते हैं भक्त कि कुछ तो बताएं, अब आप कहां होंगे। बूंद से पूछ रहे हैं कि सागर में गिर के तू कहां होगी। बूंद कहती सागर ही हो जाऊंगी, लेकिन और बूंदें पूछना चाहेंगी कि वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कहां होगी, कभी मिलने आए। तो बूंद जो सागर हो रही है वो कहती तुम सागर में ही आ जाना, तो मिलन हो जाएगा। लेकिन बूंद से मिलन नहीं होगा, सागर से ही मिलन होगा। जिसे बुद्ध से मिलना हो, कृष्ण से मिलना हो, महावीर से मिलना हो, जीसस से, मोहम्मद से मिलना हो, तो अब बूंद से मिलना नहीं हो सकता।
कितनी मूर्ति बना के रखे रहे, अब बूंद से मिलना नहीं हो सकता। बूंद गई सागर में, इसलिए तो मूर्ति बनाई। यही तो मजा है, पैराडॉक्स है। मूर्ति इसलिए बनाई कि बूंद सागर में गई, बनाने योग्य हो गई मूर्ति अब इसकी। लेकिन अब मूर्ति में कुछ मतलब नहीं, अब तो मिलना हो तो सागर में ही जाना पड़े। माता पिता से मिलता है बूंद का आकार। वाह, स्वयं के पिछले जन्मों से मिलती है बूंद की भीतरी व्यवस्था, और परमात्मा से मिलती है जीवन ऊर्जा, वो है हमारी आत्मा। लेकिन जब तक इस बूंद की दोहरी परत को हम ठीक से न पहचान लें, तब तक उसको हम नहीं पहचान सकते जो दोनों के पार है। आज इतना ही, फिर कल सुबह बात।